पंजाब की ताज़ा तस्वीर हैं, जहां सिख 80 की दहाई के बाद एक बार फिर बज़ाहिर पुलिस और रियासत से भिड़ पड़े हैं। पुलिस अलहदगी पसंद खालिस्तानी सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह रेड्स कर रही है। उनके सैकड़ों सपोर्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनकी हिमायत में बरतानिया और अमरीका जैसे ममालिक में एहतजाज किया जा रहा है। तो ये मामला आखिर है क्या? क्या इंडिया में सिखों के लिए एक अलग मुल्क खालिस्तान की तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ रही है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। हम में से शायद सबको 80 की दहाई का इंडियन पंजाब याद ना हो, जब वहाँ खालिस्तान के क़याम के लिए एक मुसल्लह अलहदगी पसंद तहरीक जोरों पर थी। इंडिया पर इस तहरीक को कुचलने के लिए ताकत के बेदरेग इस्तेमाल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगे। लेकिन वो तो 80 की दहाई थी, ये आजकल क्या हो रहा है? इस वक्त इंडियन हुकूमत को जिस एक शख्स की सबसे ज्यादा तलाश है वो हैं 29 बरस के अमृतपाल सिंह, जो खुद को खालिस्तान तहरीक का लीडर कहते हैं। अमृतपाल सिंह का ताल्लुक अमृतसर से है, लेकिन कई साल दुबई में रहने के बाद वो गुज़श्ता बरस अगस्त में किसानों की तहरीक के दौरान इंडिया वापस आए थे। गुज़श्ता माह पंजाब में अपने एक साथी को पुलिस से छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन पर यलगार कर दी थी। चूंकि उन्होंने सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को शील्ड बना रखा था, इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिर गुज़श्ता शनिचर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसके बाद उनकी हिमायत में न सिर्फ इंडिया बल्कि बैरून ममालिक में भी एहतजाज हुए। सबसे बड़े एहतजाज बरतानिया में हुए, जहां खालिस्तान के हामियों ने इंडियन सिफारत खाने को निशाना बनाया, जिसकी इंडियन हुकूमत ने सख्त मजम्मत की। पंजाब की पुलिस अब भी अमृतपाल सिंह की तलाश में सरगर्म है और उनकी हिमायत में एहतजाज भी हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ये अमृतपाल सिंह आखिर हैं कौन? अमृतपाल कुछ महीने पहले ही दुबई से पंजाब आए और देखते ही देखते मकबूल हो गए। फिर फरवरी के महीने अजनाला के पुलिस थाने में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा नहीं है कि पंजाब में लोग पहले खालिस्तान की बात नहीं करते थे, लेकिन पहले वह कुछ ही इलाकों में महदूद था। अमृतपाल के पंजाब में आने के बाद खालिस्तान की चर्चा कुछ ज़्यादा होने लगी। अजनाला के वाक़या के बाद लोगों में डर भी नज़र आने लगा। सवाल उठने लगे कि सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बनते हैं। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि अमृतपाल को पकड़ा जाता है या नहीं, और कब और कहां, और उस पर उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी, चंडीगढ़। तो पिछले साल तक दुबई में टैक्सी चलाने वाले अमृतपाल सिंह चाहते क्या हैं? खालसा का अर्थ होता है प्योर, द लैंड ऑफ प्योर। सो उसका यही मायने है कि जो हमारा राज है, जो गुरु ने हमें कहा, 10वें गुरु ने कहा कि राज करेगा खालसा की रहे न कोई। गुरु ने ये कहा राज बिना न धर्म चले, है धर्म बिना सब दले मले। सो उसका अर्थ यही है कि जब तक हमारा राज नहीं होता, जब तक हम अपने जो फैसले खुद नहीं लेते, जब तक हम अपने रिसोर्सेज के खुद मालिक नहीं बन जाते, तब तक हमारी सफरिंग जारी रहेगी। हम चाहते हैं हमारा एक सॉवरन रूल हो, हमारा एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारी रिलीजियस फ्रीडम हो, हमारी जो पंजाबी एथनिसिटी है, पंजाबी लैंग्वेज है, उसको कोई ख़तरा ना हो, उस पर इम्पोजिशन ना हो। खालिस्तान इज़ अ वेरी प्योर मूवमेंट जिसमें सब लोग रहेंगे। राज खालसा करेगा, लेकिन सब लोग विल पार्टिसिपेट करेंगे। लाइक महाराजा रणजीत सिंह का राज, आई थिंक बीबीसी ने ये कोट किया था कि ये बेस्ट राज था। तो वही राज वापस लेने में मुझे नहीं समझ आती भी क्या इसमें बुराई है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, शायद हम सबको इंडियन पंजाब की खासतौर पर 80 की दहाई की हिस्ट्री याद ना हो। ये जो बार बार खालिस्तान का जिक्र आ रहा है, आए जरा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो बाद सियासी तज्जियाकार इंडियन पंजाब में सिखों की बेचैनी को आज़ादी के वक्त से भी जोड़ते हैं, जब पंडित नेहरू ने मास्टर तारा सिंह से सिखों की हिमायत की एवज एक दाखिली खुद मुख्तार सिख रियासत का वादा किया था। लेकिन इसकी ज्यादा वाज़ेह सूरत 1973 में आनंदपुर करारदाद में सामने आई, जब सिखों ने दूसरे मुतालबात के साथ एक खुद मुख्तार सिख रियासत की डिमांड भी रखी। 1984 में जब ये बेचैनी एक भरपूर मुसल्लह शोरिश में बन चुकी थी, अमृतसर में अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल पर इंडियन फौज ने चढ़ाई कर दी और 400 लोग हलाक हुए। सिख ये तादाद हजारों में बताते हैं। चंद माह बाद उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख गार्ड्स ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद फसादात में 3000 सिख मार दिए गए। आने वाले बरसों में खालिस्तान के हामियों की कार्रवाइयों और पुलिस ऑपरेशंस में मजीद कई हजार लोग हलाक हुए। 90 की दहाई के आखिर तक मुसल्लह शोरिश तो तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन सिख सियासत के सीने में चुभी इन वाकयात की भांस
आज तक न निकल पाई। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर भी इस बारे में बहुत बात हो रही है। पल्लवी पुंदीर ने लिखा कि पिछले 6 दिन से एक हाई प्रोफाइल सिख एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए लाखों लोगों का इंटरनेट बंद किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं, पकड़ा गया है या अब भी फरार है, लेकिन इसके अंजाम से इंडिया में सीरियस अनरेस्ट ट्रिगर हो सकता है। रितेश लाखी ने लिखा कि पंजाब को पुलिस स्टेट बनने नहीं दिया जाना चाहिए। बेलगाम पुलिस एक्शन सिविल सोसाइटी में खौफ को जायज करार नहीं दिया जा सकता। इससे अच्छा तो रियासत में गवर्नर राज नाफिज कर दें। और RS पटेल ने लिखा कि पंजाब इंडिया का हिस्सा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही होना इंडियन होने के बाद आता है। खालिस्तान और अमृतपाल सिंह की कार्रवाइयां इंडियन मईशत की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से की जा रही हैं। तो इंडियन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इसे इंडिया में कैसे देखा जा रहा है? एज अ यूथ मैं नहीं चाह रहा हूँ कि पंजाब का भी यूथ ये देख के फिर परेशान हो और उसके बाद फिर 89 एंड 90s वाला जो भी हुआ था वो सब फिर वापस हो और यूथ उसे देख के कुछ समझे या फिर कुछ हो उसे और वो भी उस चीज़ में ऐड हो जाए, ना कि वो स्टडीज़ और बाकी चीज़ों में देख के जो एम्पावर करे बाकी सोसाइटी को। बहुत स्कैरी सिचुएशन है, ठीक है। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है एंड लाइक आई डोंट थिंक सो कि लोगों को ऐसे करना चाहिए, ठीक है। लोगों को इनफैक्ट लाइक लोगों को कुछ दिक्कत हो तो दे शुड डायरेक्टली लाइक रीच द गवर्नमेंट। वैसे इंडिया खालिस्तान के लिए चलने वाली इस नई तहरीक और अमृतपाल सिंह की हिमायत का इल्जाम बज़ाहिर पाकिस्तानी ISI पर लगा रहा है और ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाया है। 1980 की दहाई में जब से आज़ाद खालिस्तान की तहरीक ने सर उठाया है, इंडियन हुकूमत की तरफ से इसकी पुश्तपनाही करने का इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर आयद किया जाता रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। इस बार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए इंडिया में पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में सिखों ने मुजाहिरे किए। इंडिया की हुकूमत की तरफ से सिखों के इन मुजाहिरों को हवा देने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया गया है। खैर, इस वक्त शायद बड़ा सवाल ये है कि ये सब इंडिया के लिए कितना बड़ा मसला है। देखिए, जो सूरत हाल बन रही है वो बहुत ग्रेव है, बहुत सीरियस है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। आपको याद होगा जब भिंडरांवाले और वो फिर पूरा गोल्डन टेम्पल का ऐसा एपिसोड हुआ जो हम लोग कभी भूल नहीं सके। बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये आदमी कहाँ से आया? एक अमृतपाल, दुबई से एक आदमी है और इतना बड़ा अपने आप को बना ले, भारत के बारे में सवाल उठाने लगे, खालिस्तान की बात करे, तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्लिप किया है कि इनको पहले अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों इनको नहीं किया गया? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब तक ये आदमी अरेस्ट नहीं होगा, जब तक ये पूरा जो कल्ट बनाया जा रहा है, एक नया भिंडरांवाले 2 जो कहते हैं, हमको भिंडरांवाले के बारे में कुछ पता भी था। इस आदमी के बारे में इसकी इंटेंशंस क्या हैं, कौन है, क्योंकि ये आदमी अकेला नहीं है, मुखौटा है। ये आदमी एक मुखौटा है, अमृतपाल एक मुखौटा है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन इसको पैसा दे रही है, कौन इसको असला दे रही है, कौन इसके लिए नेटवर्क बना रही है। इंडिया में इस वक्त जाहिर है अमृतपाल सिंह के बारे में इस तरह के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रीसेंट पास्ट के अमन के बावजूद पंजाब से अलहदगी पसंद जज्बा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह की मकबूलियत को शायद बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। खैर, एक बात तो वाज़ेह है कि 20-30 साल के बज़ाहिर अमन और खामोशी के बाद एकदम से खालिस्तान की बातें, इस तरह के क्लैशेस और प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स का सपोर्ट इंडिया के लिए परेशान कुन जरूर है।